हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ICAR का एग्ज़ाम है उसमें जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं हम आज उसको कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक ऑथेंटिक सोर्स से जो आपको एक सोर्स भी बता दूंगा, उससे आप भी कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं फर्दर कोई अभी PDF देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आपको ये ऑथेंटिक सोर्स आपको एक साइट से मिल जाएगा, GK टुडे। वो बहुत ही अच्छी सोर्स है इंग्लिश मीडियम के लिए। आप हिंदी को भी रिफ़र कर सकते हैं, बोथ लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ये कवर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो अपने पास्ट में जितने भी स्कीम्स आए हैं इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि पूरे करना है, जो इम्पोर्टेंट आए हैं उसका ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए, और कैसे करना है कितना करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो अपना यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत जो अपना इम्पोर्टेंट स्कीम जो हैं, जैसे नेशनल फूड मिशन, एग्रीकल्चर सेंसस, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये सब का आपको बस व्यू लेना है। एक बार कम से कम आपको रीडिंग करना है साइट पे जाके, क्या क्या इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं भी करा रहा हूँ। अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं, वीडियो नहीं भी देखना चाहते, तो आप इसके साइट पे जाके वहाँ से आप कर सकते हैं। ये टॉपिक को कम से कम आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि GK और जो आपका सोशल साइंस है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है आपके मेरिट में, क्योंकि ऑन एन एवरेज स्कोर सारे लोग करेंगे। तो ये वैकेंसी तो आपको पता ही है कितना है, कहने के लिए तो 600 है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है। तो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको उसमें एज लेने के लिए आपको ये सब कवर करना पड़ेगा, और थोड़ा ब्रॉडली कवर करिएगा, ताकि आपको अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पूछ भी दे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि GK का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये लॉन्च कब किया गया? 2007 में लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका प्रोटेक्शन जो फूड का कंट्री में, जो हम लोग का ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही हम लोग को फूड सिक्योरिटी पे जोर दिया गया था, ताकि हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग की जो पॉपुलेशन थी वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी, और हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स मेथड थे पहले के उसी को यूज कर रहे थे। ना ही हाइब्रिड बीज यूज कर पाते थे, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स उतना यूज करते थे, जिससे क्या होता, प्रोडक्शन भी कम होता था। तो हम लोग को वो डेवलप करने के लिए सरकार 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लेके आई। इससे पहले भी बहुत सारे लॉन्च हुए थे, फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। तो इसका मेन एम क्या है? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, जो अनाज है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको दिया गया था। और इट वाज लॉन्च एज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया वाज stagnating and also the need of consumption was growing with the population explosion। तो मैंने वही बताया, जो अपना पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कैसे उसका बैलेंस बना के चलें, उसके लिए ये लाया गया था। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मिशन एम टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ये पल्सेस, राइस, व्हीट, कोर्स, सीरियल्स, ये सब जो आपके हैं, चावल, दाल, गेहूँ, जितने भी अनाज हैं, वो सब में न्यूट्रिशियस सीरियल्स मतलब अनाज जितने भी हैं उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना, और इसका और दी और आपका है इट्स एम्स टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। तो आपका इसका ये भी एम था, जो आपकी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। और ये आपका कब लाया गया था? तो ये आपका 12th 5 ईयर प्लान में, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो
उसके रिगार्डिंग हर एक पॉइंट को टच करिएगा। जैसे आप 5 ईयर प्लान में आया है तो अपना 5 ईयर प्लान, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक था उसमें भी दिया हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक में भी ये आपको कवर हो जाएगा 5 ईयर प्लान, उसको भी आपको करना है। और यहाँ भी आपको जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कौन कौन से 5 ईयर प्लान में कौन से आपके एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्कीम्स आए हैं, तो उसको भी आप कोरिलेट करते जाइएगा। और उसके क्या क्या एम्स थे, क्या अचीव हुआ है, वो सब आपको कवर करना है 5 ईयर प्लान में। इसमें ड्यूरिंग 5th 5 ईयर, ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था, आप लोग को भी पता होगा। तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो उसका क्या एम था, ये एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट सेट की थी 50 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन, इतना आपका फूड का उत्पादन के लिए। इसमें ये आपका दिया हुआ है 10 मिलियन टन्स ऑफ राइस, 4 मिलियन टन्स ऑफ पल्स, 8 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट। ये सब आपको नहीं याद रखना है, बस एक आप याद रखिएगा 25 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स ये। उसके बाद इसमें की एक्टिविटी क्या था उसका, टू प्रोवाइड असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन क्रॉपिंग सिस्टम। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जब आप फसल बोते हैं उसका क्या मतलब का तरीका था करने का, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, उसमें हेल्प कर रहा था आपका नया क्रॉपिंग मेथड को डेवलप करने में। और सेकेंड है टू डिस्ट्रीब्यूट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो मैंने बताया था ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम ही अपना हाई यील्डिंग वैरायटी को, उसमें 3 मेन चीज़ें हुए थे। एक था हाई यील्डिंग वैरायटी, उसके बाद फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ था। तो ये सब चीज़ आपको मतलब इसमें भी दिया गया है। तो ये सब यूज करने से क्या होगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा। फार्म मशीनरीज, हम लोग पहले क्या था, बैल से खेतीबाड़ी करते थे, तो मशीन्स का यूज करना, रिसोर्स कन्वर्जन, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन सॉरी, तो कौन पेस्टिसाइड्स यूज करना है, कब करना है, ये सब सारे, ताकि हमारा प्रॉपर जो फूड स्कार्सिटी है कंट्री में वो ख़त्म हो सके। और इसका व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ मिशन, की फीचर आप देख लीजिए यहाँ पे, द मिशन फोकस ऑन हाई प्रोटेक्शन, हाई पोटेंशियल एंड लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया था मेनली जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा था। जैसे आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बहुत सारा ये रीजन है जहाँ पे बारिश कम होती है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर फोकस किया गया था जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थे, लेकिन या तो वो सिंचाई को लेके वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो वैसे वैसे इलाकों पे इस पर फोकस किया गया, उसको सारी सुविधाएं दी गई। नेक्स्ट है अपना इट इम्प्लीमेंट्स क्रॉपिंग सिस्टम सेंट्रिक मिशन। जो अपना क्रॉपिंग सिस्टम है मेनली उसी पे फोकस किया गया था ये। इट प्रिपेयर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज, जो अपना एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन वाइज जो है इंडिया में अपना जितने भी एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन्स हैं, आई थिंक 17 हैं, आप एक बार रिफ़र कर लीजिएगा। तो उसको लेकर के भी उस पर फोकस किया गया था, ताकि हर क्लाइमेट जोन का जो अलग अलग वहाँ का इंडिजिनस क्लाइमेट होता है, उसको कैसे प्रोडक्शन वहाँ का इंक्रीज करना है, हर एक क्लाइमेट का करने का मेथड अलग अलग होगा, तो उसको लेकर के उस पर फोकस किया गया। और उसके बाद क्या अचीवमेंट्स थे, तो ये मिशन से क्या हुआ, हम लोग का फ़ायदा क्या हुआ, तो 14 से 20 के बीच में जो पल्स प्रोडक्शन था वो कंट्री का, वो 35% इंक्रीज किया। टोटल फूड प्रोडक्शन जो था वो अपना 14% इंक्रीज किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के लिए स्टेट्स को 8,760 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, ताकि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर पाए इस स्कीम को। तो अगर फर्दर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जीके टुडे के साइट पे जाके वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्कीम के साथ। बाय।